ये हमारे बॉलीवुड को किसकी नजर लग गई है। दिन पर दिन इसकी क्वालिटी गिरती ही जा रही। जहाँ एक समय पर देश विदेश में बॉलीवुड के मूवीज और सॉन्ग्स की चर्चा होती थी, वहाँ आज अपने देश के लोग ही नहीं देख रहे। कहीं ये उन टैलेंटेड कलाकारों की बददुआएं तो नहीं, जिसे एक्टिंग खानदानी विरासत में न मिलने के कारण एक्टिंग ही नहीं करने दिया जाता, जो मजबूर होकर या तो एक्टिंग छोड़ देते हैं या दुनिया। जहाँ बॉलीवुड के उम्रदार एक्टर्स अभी भी अपने आप को यंग एक्टर समझ रहे और उनकी एक्टिंग खा जा रहे, वहीं उनके द्वारा लॉन्च किए गए उनके खानदानी विरासत के वारिस वो दमदार एक्टिंग ही नहीं कर पा रहे, जो बॉलीवुड चीख चीख कर मांग रहा। नेपोटिज्म के नाम पर उभरते सितारों को दबा दिया जा रहा, ताकि खानदानी विरासत आगे बढ़ती रहे। एक समय ऐसा चला था जब हम पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जरूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा या बेटी इंजीनियर, या कुम्हार का बेटा या बेटी कुम्हार ही बने। लेकिन एक्टिंग वर्ल्ड में तो इस एजेंडे को बड़े फकर के साथ लहराया जा रहा कि एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा। अगर वो डॉक्टर बन गया तो एक्टर की तो नाक ही कट जाएगी। बॉलीवुड में फिल्मों पे फिल्में बसाई जा रही, पर ज्यादा मात्रा में सभी फिल्में धड़ाम से नीचे ही गिर रही। अब सलमान सर की सिकंदर को ही ले लीजिए। जहां आज से 18-19 साल पहले ही हॉलीवुड ने द प्रेस्टीज या ऐसे ही बहुत सारे फिल्मों के जरिए लोगों को आज भी कंफ्यूजन में रखा है, वहाँ 2025 में सिकंदर जैसी प्लेन स्टोरी, वो भी बॉलीवुड किंग सलमान खान से, क्या बॉलीवुड डिजर्व करता है? रीजनल सिनेमा जिसमें कि साउथ सिनेमा ने जो वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बना रहा, वहीं बॉलीवुड आज ज्यादातर साउथ सिनेमा को ही कॉपी करके सांस ले पा रहा, वरना अपने दम पर तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाता। और जो कुछ फिल्में बेहतरीन कलाकारों द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसकी पहुंच जनता तक ही नहीं हो पाती। बात करें गजनी, वांटेड, दृश्यम, भूल भुलैया या मिसेस जैसी बेहतरीन फिल्मों की, तो ये सभी काबिले तारीफ फिल्में साउथ सिनेमा से ही कॉपी की गई हैं। ये बात समझ नहीं आती कि बॉलीवुड के खानदानी वारिस, जिनके रगों में एक्टर्स का खून दौड़ता है, जो बचपन से ही एक्टिंग के माहौल में पलते हैं, बड़े बड़े एक्टिंग स्कूलों से एक्टिंग सीखते हैं, वो बच्चे इतनी घटिया एक्टिंग कर कैसे लेते हैं? वहीं कुछ ऐसे भी उभरते सितारे हैं जिनके हिस्ट्री में एक्टिंग का दूर दूर तक कोई नाता नहीं, वो इतनी बेहतरीन एक्टिंग कर रहे, वो भी बिना बड़े बड़े एक्टिंग क्लास लिए। लेकिन कैसे? आखिर बॉलीवुड इतना डाउन कैसे हुआ? इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे पहला तो ये कि स्टार किड्स जिन्हें एक्टिंग तो आती नहीं लेकिन एक्टिंग करते जरूर हैं। दूसरा रीमेक, यानी किसी मूवी को कॉपी करना। रीमेक कहीं कहीं थोड़ी कारगर होती है, क्योंकि रीमेक से हमें वो दबे सिनेमा देखने को मिलते हैं जो शायद हम नहीं जानते। तीसरा फ्रेंचाइजी मूवी, जैसे क्रिस की फ्रेंचाइजी क्रिस 3, और अब तो क्रिस 4 की भी अनाउंसमेंट हो गई। कोई मूवी जब पहली बार अपार सक्सेस पा जाती है, तो फिल्म मेकर्स उसी फिल्म के नाम पर कई फिल्में बेचने का ट्राई करते हैं, पर कंटेंट को पहले वाले मूवी से अपग्रेड करना शायद भूल जाते हैं। चौथा ये कि आज जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंटेंट से फ्लडेड है, जहां सिंपल से लेकर थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट कूट कूट कर भरा है, वहां आज के समय की डिमांड यूनिकनेस है। लोग कुछ रोमांचक और वो देखना चाहते हैं जो पहले नहीं देखा। लेकिन हमारा बॉलीवुड तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहा। किसी भी मूवी का हीरो होता है कंटेंट या स्टोरी, लेकिन आज फिल्म मेकर्स हीरो को ही मूवी में ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है एक्शन, वीएफएक्स, एनिमेशन, ये सभी चीजें दिखाकर हम जनता को अट्रैक्ट कर लेंगे। पर आखिर कितने देर तक? एक्शन, फाइटिंग सीन्स, वीएफएक्स या एनिमेशन किसी मूवी में खाने में अचार की तरह होते हैं। उनका यूज अचार के जितना ही करना होता है, ये नहीं कि अचार को ही खाने की तरह परोस दें। पांचवा ये है कि बड़े बड़े एक्टर्स की बॉलीवुड पर हुकूमत और छोटे एक्टर्स को कुछ न समझना। अब सलमान खान को ही ले लेते हैं। सिकंदर एक बिग मायूसी साबित हुई, लेकिन सभी ये कह रहे या वेट कर रहे कि सलमान खान का कमबैक कब होगा। लेकिन क्या यही ट्रीटमेंट एक छोटे पर बेहतरीन एक्टर को ये बॉलीवुड देता? नहीं, उसे तो शायद एक्टिंग से ही संन्यास लेने को बोल दिया जाता। छठवां ये कि 60 की उम्र में तो नौकरी से भी रिटायरमेंट मिल जाती है, लेकिन बॉलीवुड के मेल स्टार्स का एज अ हीरो, वो भी रोमांटिक हीरो वाले रोल से कब रिटायरमेंट होगा? तो भाई बॉलीवुड के करता धरता और शुभ चिंतकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बख्श दो अभी भी बॉलीवुड को, वरना बेचारा कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आज तो केवल साउथ सिनेमा से ही स्टेटस गिराया पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कोई वैल्यू ही ना बचे। सो नेपोटिज्म को त्याग कर टैलेंटिज्म को प्रमोट करो, वीएफएक्स को छोड़कर स्टोरी को सेलिब्रेट करो, और दादागिरी को छोड़कर एक्टिंग को प्रमोट करो। जिस उम्र को जो शोभा देता है उसे वही रोल दो। 60 और 30 की जोड़ी बनाकर कपल केमिस्ट्री के धुएं ना उड़ाओ। बचपन का होकर हरकतें बचपन वाली ना करो।
वैसे साउथ सिनेमा की कौन सी मूवी और कौन सा हीरो आपका फेवरेट है, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर स्क्रिप्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देसी अरबनी, बाय बाय।